अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। साल 2026 का आगाज हो चुका है। सबसे पहले हमारी तरफ से नए साल की मुबारक हो। अगरचे ये एक फॉर्मेलिटी है पाकिस्तान के अंदर, साल बदलते रहे, बड़ी बड़ी शख्सियात ने पाकिस्तान के जो जिक्र किया है, तारीख लिखी है, आज जैसे ही हालात हमेशा से रहे हैं, तो बहरहाल ये फॉर्मेलिटी आप कह लें, अल्लाह करे ये साल जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। साल 2026, सवाल एक ही है जो हमसे भी पूछा जाता है, आपके दिलों में भी होगा कि क्या 2026 में इमरान खान साहब की रिहाई हो पाएगी? सुहेल अफरीदी ऐसा क्या करने जा रहे हैं, ऐसा क्या कर पाएंगे जिसके बाद इमरान खान की रिहाई के आसार नुमाया होंगे? नए साल का जाहिर आगाज हो गया है। 2025 सारे मुल्क के लिए तो भयानक था ही था, पीटीआई के लिए बड़ा भयानक था। यानी साल 2026 के अंदर पीटीआई ने कोई बड़ा भी एहतजाज नहीं किया, कोई बड़ा एहतजाज किया ही नहीं। 2024 के आखिर में 26 नवंबर जो हो गया था, उस एहतजाज ने जो कमर तोड़ी पीटीआई की, उसके बाद कहा कि हम फिर आएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। दिन गुजरते गए, जीएचक्यू हमला केस खान पे चल गया, फिर ये तोशाखाना 2 का केस चल गया, अल कादर ट्रस्ट वाले केस में खान को 2025 के अंदर सजा हो गई। बिल आखिर अक्टूबर 2025 में इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर को फारिग करना पड़ गया। उसके बाद उम्मीदें पैदा हुई कि शायद अब नवंबर के अंदर, क्योंकि फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन तो हो सकता है वो पीटीआई आ जाए, मामला रुक जाए, कोई इनकलाब आ जाए। बहरहाल वो सूरत हाल नहीं बन सकी। 2026 में क्या होगा, रूटीन की खबरें काफी हैं, रूटीन की खबरें काफी हैं। कल सुबह, आप जाहिर सुबह जुमेरात सुहेल अफरीदी अडयाला फिर नहीं जा रहे, मुसलसल तीसरी दफा नहीं जा रहे, लेकिन प्राइम फोकस हमारा यही होगा कि क्या 2026 के अंदर कोई बड़ी तहरीक चलेगी और खान साहब रिहा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इस सवाल से जिशान नूर साहब भी साथ हैं, हमेशा साथ होते हैं। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब का जी बड़ा तजर्बा है केपीके की सियासत पर, इनका ताल्लुक क्योंकि कोहिस्तान से है, केपी से है, तो इस हवाले से ये सारी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। जिशान साहब जरा बताएं ना, ये क्या होगा 2025? जाहिर है कुछ चीजें मैंने डिस्कस कर दी, कुछ वैसे ही डिस्कस करने वाली नहीं है। पीटीआई तकरीबन खत्म ही हो गई थी 25 के अंदर तो। जी बिल्कुल फैसल साहब, आपने तमाम अहाता तो कर दिया मामलात का, लेकिन देखें कि 2023 के अंदर 9 मई हुआ, उसके बाद फिर मुकदमात, पकड़ दकड़, बहुत इवेंटफुल डे, बहुत इवेंटफुल जो है वो साल रहा वो। लेकिन अनफॉर्चुनेट भी रहा कि 9 मई हो गया, उसमें सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियां, क्यादत की बाकी सारी चीजें हुई। दूसरा अगला साल आ गया 2024। 2024 के अंदर आम इंतखाबात आ गए 8 फरवरी के, एक बड़ा बड़ा इवेंट था और बड़ा साल था। 25 शुरू हुआ तो 25 में 2 लॉन्ग मार्च हुए। आपको याद होगा कि 5 अक्टूबर 2025 को हुआ, सॉरी 24 को, 5 अक्टूबर 2024 को हुआ एक एहतजाज, फिर 26 नवंबर 2024 को हुआ, जिसमें वो फाइनल कॉल और डी चौक और सारा 26वीं तरमीम भी हो गई। 26वीं तरमीम हो गई। अच्छा, फिर 2025 जो है उससे अगला साल, और ये जो अभी खत्म हुआ जिसकी बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठंडा साल रहा। इमरान खान ने बज़ाहिर अपनी मुयस्सर क़यादत के ऊपर यकीन भी किया, इंतजार भी किया कि शायद ये अता साहब थोड़ी सी हरकत पकड़े, शायद ये थोड़ी सी गैरत खाएं, गैरत की गोली खा लें। वो तो कुर्बानी दे रहा था जेल के अंदर बैठा हुआ, वो तो कह रहा था कि मैं आजाद हूं, आप तमाम लोग जो है वो कैद हैं। उसने बहुत सारा टाइम दिया। एक साल कोई थोड़ा टाइम नहीं होता। एक साल अगर किसी भी सियासी जमात की एक्टिविटी के लिए ठंडा हो ना, तो उस सियासी जमात की या उस सियासी तहरीक की मौत वाकई हो जाती है। लेकिन अगर जिंदा है तो सिर्फ इमरान खान की वजह से जिंदा है। अब मिसाल के तौर पे कोस्तानी साहब के पास जाने से पहले हमें नाजरीन जो सुनते हैं, देखते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि हम अडयाला जाते हैं और वहां से हम उन्हें तमाम चीजें रिपोर्ट करते हैं। अब फैसल साहब अडयाला के बाहर कल की बात कर लें, अब चूंकि जुमेरात आ गया, लेकिन मंगल कर लिया। मंगल के दिन चूंकि मुलाकात का दिन होता है, बड़े पैमाने के ऊपर पंजाब से कॉल दी गई थी। कितने लोग थे वहां पे? 300, 400, 350, 400। ये तो महज उस बंदे के साथ मजाक करने वाली बात है। पंजाब के जो टिकट होल्डर्स हैं कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली के, पंजाब की 298, 298 सीट्स है सूबाई असम्बली की। तो 300 तो सिर्फ टिकट होल्डर बनता है। कौमी असम्बली के तकरीबन 200 हल्के हैं,
500 तो टिकट होल्डर कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के बनते हैं। इसके अलावा ज़िली ओहदेदार होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, सदूर हो गए रीजन्स के, फिर आगे यूनियन काउंसिल तक आपकी लीडरशिप होती है, फिर यूथ है, फिर आईएसएफ है, मेट्रोपॉलिटन भी है कुछ शहरों के अंदर। तो सिर्फ अगर क्यादत को आप चुन चुन के भी लाएं तो 1000 बंदा वो बनता है पंजाब का, लेकिन वहां पे महज जो है वो 450 बंदा था। 450 मैंने ज्यादा कर दिया मरवत के अंदर, 2026 है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, 400 कर लें आप मैक्सिमम ना। तो ये तो महज एक मजाक करने वाली बात है। आप जो बात कर रहे थे ना कि इमरान खान के वही जो लोग हर दफा सवाल पूछते हैं कि यार कोई चांस है इस क्यादत के, मैं इसमें से सुहेल अफरीदी को साइड पे कर रहा हूं, क्योंकि अभी उनका टाइम बहुत कम है ना, अभी तो वो मोमेंटम बना रहे हैं, अभी वो समझ रहे हैं चीजों को, और उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूट करेंगे चीजों को ना। सुहेल अफरीदी की जो नामजदगी थी इमरान खान की तरफ से, वो बड़ा सोच समझ के उन्होंने फैसला लिया, और वो इस वक्त, उसके बाद तो खैर तब्दीलियां होती रहती है, पहले लगता था अगर 5 अक्टूबर की कॉल नाकाम हो गई तो फिर क्या होगा, होगी नाकाम, फिर 26 नवंबर की कॉल आ गई, कहा कि अगर ये नाकाम होगी, फाइनल कॉल है, तो फिर क्या होगा, लेकिन उसके बाद भी चीजें चलती नहीं। अल्लाह ना करे अगर सुहेल अफरीदी नाकाम हो जाते हैं तो कोई ना कोई और प्लान भी सामने आ जाएगा ना, चीजें आगे चल पड़ेंगी। लेकिन ये आप फाइनल कॉल इसको कह सकते हैं कि जो सुहेल अफरीदी की शक्ल में इमरान खान ने फैसला लिया और उसके ऊपर तमाम तर चीजें रखी। अब स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो तहरीक में कब कन्वर्ट होती है, अभी तो फैसला स्ट्रीट मूवमेंट है ना था साहब, उसका मतलब ये है कि वो जाएंगे, पंजाब गए, अभी सिंध का उन्होंने अनाउंस किया, बलोचिस्तान जाएंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिवीजन लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर क्यादत हल्की फुल्की हरकत में आएगी। तो ये बेसिकली स्ट्रीट मूवमेंट है, अभी इसको कन्वर्ट करना है उन्होंने तहरीक के अंदर ना। तो वो अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है उसके अंदर। बाहर तो मैं अगर अपना ओपिनियन दूं 2025 के एपिसोड को लेके, एक साल जो गुजरा है जिसकी हमने बात की है, 2025 के साल को अगर सामने रखा जाए नाजरीन, तो बहुत ठंडा साल गुजरा है ये इमरान खान की रिहाई के लिए। प्रैक्टिकली कोई इनके पास प्लान मौजूद नहीं था। अता साहब जो है वो खुसूसन पख्तूनख्वा को लेके दो चीजें कोस्तानी साहब के सामने रखना चाहता हूं। एक तो देखिए जी, 2025 हमने जिक्र कर दिया कोस्तानी साहब के, जो वो नहीं कर सके, जो खामियां थी वो हमने जिक्र कर दिया, नहीं कर सके। एक शख्सियत सिर्फ नजर आई, वो थी अलीमा खान, जिसने पीटीआई को भी जिंदा रखा, अपने भाई को भी जिंदा रखा, अपने भाई के नाम, पॉलिटिक्स, सबको, जो जितना इख्तिलाफ करे, हकीकत यह कि अलीमा खान नजर आई। सुहेल अफरीदी साहब अगरचे काफी टाइम गुजार चुके हैं, 3-2.5 महीने उन्हें हो गए, अब 2.5 महीने वैसे तो कुछ नहीं होते, लेकिन सुहेल अफरीदी टाइप जो लोग होते हैं ना, इस तरह के जिस लोगों को लाया जाता है, ये होते हैं छक्के चौकों वाले, फास्ट इनिंग वाले। ये वो वाला नहीं मामला होता कि वो 5 साल की हुकूमत चलाने वाले, सूबा चलाने वाले वज़ीर आला, सूबा चलाने वाले लोग और होते हैं। सुहेल अफरीदी हैं तहरीक चलाने वाले। अगरचे इसमें भी पीटीआई ने कंफ्यूज ने किया हुआ है कि अच्छा ये करेगा वो करेगा, क्या आप क्योंकि केपी से हैं, एक तो ये जरा इस सवाल से बताएं कि सुहेल अफरीदी क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, कितनी उम्मीदें हैं, कारकुनान को उनके साथ उम्मीदें लगानी चाहिए या आप मशवरा देंगे। लेकिन एक और भी चीज चेंज होगी ना, फिर आप कहेंगे काम लंबा हो गया। फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब, भाई साहब, पिछले साल सिचुएशन और थी कि क्या होगा, अब 5 साल का नोटिफिकेशन हो चुका है, तो अब चीजें बदल चुकी हैं, 27वीं तरमीम हो चुकी है। आप बताएं जरा। चिड़िया भी पर नहीं मार सकती इंतजामी तौर पे। बहुत शुक्रिया जी, सारी बातें तो आपने कर ली फैसल साहब, लेकिन एक चीज आप बीच में भूल गए, और वो ये कि 2 साल हो गए और ये निज़ाम ने अपनी हर एक किस्म की कोशिश की कि एक बंदे को दबा सके, एक बंदे का नाम ख़त्म कर सके, एक बंदे के पीछे जो अवाम इस तरह लगी हुई है इश्क इमरान में, तो वो इश्क इमरान ख़त्म हो। लेकिन आज 2026 की शुरुआत है और आज भी वो बंदा डटा हुआ है, और उसके साथ मैं कोई पीटीआई कारकुन नहीं हूँ, जो हकीकत है वो मैं बयान करूंगा, और वो हर किस्म के जबर फस्तायत के बावजूद आज भी वो पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर लीडर है। ये एक बात तो मानना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब सुहेल अफरीदी पे मैं थोड़ा आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा पीटीआई के हवाले से बात करूंगा। देखें, जैसे 5 अक्टूबर को एक कॉल आई, तो ये कहा गया कि ये फाइनल कॉल है, इसके बाद का कॉल नहीं होगी। बाकायदा हुकूमती रहनुमा वज़राओं की भी बयानात है कि नहीं, इसके बाद कुछ नहीं होगा। फिर भी वो सिस्टम चलता रहा। 26 नवंबर आया, 26 नवंबर पे भी बड़ी तादाद में लोग आए थे। डी चौक पे मैं खुद कवर कर रहा था, ये ज़ीशान नूर साहब थे, आप भी थे, ठीक है। तो 26 नवंबर पे जब लोगों पे ऊपर गोलियां मारी गई, तो फिर यह कहा गया कि यार अब तो कोई चांस है ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग आज भी खड़े हैं।
अब आते हैं जी सुहेल अफरीदी साहब की तरफ। कहाँ खड़े हैं ये चीज जरा बता दें, वजाहत कर दें। मैं सोशल मीडिया पे खड़े होंगे, एक मिनट अगर वोट देना पड़ जाए वहां पे भी खड़े हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एहतजाजी सियासत में नहीं खड़े हुए। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये इस चीज का आपको भी इल्म है और इस चीज का मुझे भी इल्म है और हर एक बंदे को इल्म है, ठीक है। पंजाब में जो खौफ व हिरास का माहौल एक फैलाया गया था और पूरे मुल्क में, सिर्फ एक खैबर पुख्तनख्वा की आप बात इसलिए नहीं कर सकते, जब अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत थी तो वहां पर भी इनके कारकुनान को भी उठाया जाता था, ठीक है। लेकिन उसको चलो वहां पे पीटीआई की थी, वहां फिर भी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन थी। इसके अलावा आप एक जगह मुझे बता दें जहां पे लोगों को इतनी भी सी रिलैक्सेशन मिली हो, ये जो लीडरशिप है, खासकर लीडरशिप के ऊपर देखें। अब मंसूर अली खान का मैं प्रोग्राम देख रहा था, ठीक है, और इसके ऊपर समी इब्राहिम साहब ने भी ट्वीट किया था, तो उसने बड़ी अच्छी बात लिखी कि जी वो मंसूर अली खान साहब अपने प्रोग्राम में ये कहते हैं कि जी जनाब वहां पर पीटीआई के रहनुमा नहीं थे, पीटे भाईजान जो लोग फस्तायत कर रहे थे उनके ऊपर भी बात करें, उनको भी तो बेनकाब करें ना, उनको तो आप नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हर किस्म की फस्तायत के बावजूद आज भी आप भी ये बात मानते हैं ना कि यार इमरान खान अभी भी पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान के, तो मतलब लोग उसी के साथ खड़े हैं। मेरे कहने का मतलब ये। अब सुहेल अफरीदी साहब की तरफ आते, विलाग बड़ा लंबा हो रहा है। देखिए 2026 आ गया, सुहेल अफरीदी साहब तकरीबन अभी कम टाइम हो गया आने के बाद, ठीक है, और इस बात पे हमारी पीछे विलाग्स में भी डिस्कशंस होती रही है और के सुहेल अफरीदी साहब क्या करेंगे क्या करेंगे। अब उन्होंने एक मतलब पंजाब का एक कामयाब विजिट किया, एक कामयाब दौरा हुआ, स्ट्रीट मूवमेंट है ये एक, ठीक है, उससे काफी बेहतरी हुई वहां पे, काफी जो है वो कारकुनान निकले भी, गलियों में भी निकले, हर जगह निकले। अब वही वाले स्ट्रीट मूवमेंट कराची में भी होगी। और खैबर पुख्तनख्वा की बात मैं आपको ये बताऊं भाईजान, खैबर पुख्तनख्वा के लोग जब भी आप कॉल देंगे ना, मैं खुद वहां का रिहायशी हूं, मुझे पता है इस चीज का, ठीक है। खैबर पुख्तनख्वा के लोग और खास कर ये सुहेल अफरीदी, एक तो ये कबाइल से पहला वजीर आला है, मैं ये बार बार कह रहा हूं, ठीक है। और जो मतलब ग्राउंड लेवल से जो मतलब उसका अपना किराए का घर है, अभी भी एज चीफ मिनिस्टर होते हुए ऐसा एक बंदा आया है, ठीक है। तो उसके लिए लोग निकलेंगे, उसके लिए निकलेंगे। इमरान खान के लिए तो वो वैसे ही निकलते। पहले जैसे देखें आप, अली अमीन गंडापुर साहब थे, उस पर एतमाद खत्म हो चुका था, लेकिन अब इस बंदे के साथ लोग निकलेंगे। मैं जिस इलाके का रिहायशी हूं ना, वहां पे नौजवान आज भी कहते हैं कि सुहेल अफरीदी जब भी कॉल देगा हम निकलेंगे। अब ये चीज सुहेल अफरीदी के ऊपर है कि वो कब कॉल दे सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सुहेल अफरीदी साहब जितना लेट करेंगे उतना अब उसके ऊपर मुकदमात बन रहे हैं, जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उसको नाअहल करने की कोशिश भी की जा रही है, ठीक है। तो उससे पहले मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं अपना एक तजिया बता रहा हूं कि उससे पहले ही शायद रिजवान गिलजी साहब के साथ मैं विलाग कर रहा था, वो तो ये कह रहे थे कि 1 महीना है उनके पास, 30 दिन है, ठीक है। तो अब 2026 में मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी एक तहरीक होगी। वो मतलब पीटीआई रहनुमा और जो हमारी जराए वो ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ, इस तरह नहीं होगा कि सिर्फ इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा, हर एक सिटी को बंद किया जाएगा और हर जगह पे कारकुनान मुख्तलिफ जगहों पे कारोबार बंद होगी, सड़कें बंद होंगी, तो उससे प्रेशर पड़ेगा। तो इस तरह का एक प्लान है और मेरे ख्याल में ब्लॉग लंबा हो गया है। बहुत शुक्रिया अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब जी। नए साल का आगाज हुआ, उम्मीद दे रहे हैं कि पीटीआई के लोगों को कि होगा, और जाहिर है सिचुएशन सुहेल अफरीदी जैसे भी हो सकता है कल को वो अच्छे साबित ना हो। वैसे एक आप बात कर रहे हैं, वैसे तो वो जाहिर है अच्छी, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन इतने बुरे नहीं होंगे जितना बुरा गंडापुर साबित हुआ था। तो और जाहिर है उनकी मजबूरी है, उनको करना पड़ेगा, वो करेंगे। और इस साल जो है एक बड़ी तहरीक, एहतजाज, मुजाहरे, क्योंकि खान डील की तरफ तो नहीं जाएगा, तो एहतजाजों से फिर कोई बहुत बड़े लेवल का कोई इनकलाबी सूरत हाल बने तो तब ही खान रिहा हो सकता है। अदरवाइज अगर सोशल मीडिया पे लाइक करेंगे, ट्वीट करेंगे, वो सारा फॉलो करेंगे, फॉलो बैक करेंगे, लेकिन माजरत करने से भी नहीं होगा। ये एक लास्ट में ऐड कर लेना, माइक आगे करें जी। जो कल जो जनाब बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं हम जो मिन्नतें कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, तो वो जो मिन्नतों वाली जो लोग हैं ना, उससे भी फिर ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी। जो लोग मजामत करेंगे मेरे ख्याल में, और जितने ज्यादा लोगों को आप लेके एहतजाज में निकलेंगे तभी आप कामयाब हो जाएंगे। बैरिस्टर गौर के होते हुए तो क़यामत की सुबह तक मुमकिन नहीं है। बहरहाल आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।